Good morning everyone. The next question that we are going to do is there is an output of a web page created in HTML and you have to write the source code. The procedure to write the source code is to follow the instructions step by step or whatever you have given in the output screen. Okay. So here is a web page in which there is a heading, there is a paragraph, there is a table, there is a link, and the instruction given is that the background used for this particular web page is yellow and the link provided for these three, Mohiniyattam, ODC, contact us. The link for Mohiniyattam is 1.html. Next one is the link for ODC is 2.html, and for contact us we have the link is 3.html. Okay, 1.html means it is a web page created in a HTML. इसका मतलब है कि जब आप मोहिनीअट्टम पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा आपके सामने और वो पेज जो है वो 1 के नाम से सेव किया हुआ है और HTML का पेज है इसलिए .html उसकी एक्सटेंशन रहेगी. सिमिलरली आपने एक और पेज बनाया हुआ था ओडिसी के लिए जिसमें आपने उस डांस फॉर्म का इमेज रखा है, उसके बारे में बताया हुआ है या कितने टाइम में आप लर्न कर सकते हैं या कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो इसमें बहुत एक्सेल करती है, तो उसके लिए आपने एक वेब पेज बनाया हुआ, उसका नाम आपने रखा हुआ है 2. तो जैसे ही हम ओडिसी में क्लिक करेंगे तो मेरा ये वेब पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपके पास ओडिसी के रिगार्डिंग पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सोर्स कोड नाउ. Firstly, the very first tag is HTML. Okay, then we have head. हमने हेडिंग कुछ भी नहीं दिया है, मतलब स्पेशली, तो आपको यहाँ पे कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है. Then there is a title tag. Title bar में there is nothing. अगर मैंने यहाँ पे कुछ अपीयर हो रहा होता तो you have to write it in the title tag. तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम title tag को क्लोज कर देंगे. इसके बाद हेड टैग को क्लोज करेंगे एंड देन बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे. ओके, अब मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड कलर जो है येलो, उसके लिए एट्रीब्यूट यूज होता है बीजी कलर और वो किस टैग के साथ लगता है, बॉडी टैग के साथ. तो आपको वही काम करना है, यहाँ पे बॉडी टैग में एट्रीब्यूट यूज करना है बीजी कलर इक्वल्स टू येलो. ओके, अब आप आ जाइए फर्स्ट हेडिंग. हेडिंग इज डांसेस ऑफ इंडिया. साइज बड़ा है, बोल्ड है, अंडरलाइन है. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए यू हैव टू यूज 3 टैग्स. वो हम 1 by 1 यूज करेंगे. H1, बोल्ड एंड अंडरलाइन. वैल्यू क्या है, डांसेस ऑफ इंडिया. डांसेस ऑफ इंडिया. और ये जो 3 टैग्स यूज किए हुए हैं ये आगे यूज नहीं हो रहे हैं. ना तो मुझे इतना बड़ा साइज चाहिए, ना ही मुझे बोल्ड करना है, ना ही आपको अंडरलाइन लिखना है. तो हम इसके बाद इन तीनों टैग्स को क्लोज कर देंगे. क्लोज H1, क्लोज बोल्ड एंड क्लोज अंडरलाइन. ओके, सो यहाँ तक का मेरा काम फिनिश हो गया. इतना मैंने कोडिंग कर दिया. नेक्स्ट आपको थोड़ा स्पेस नजर आ रहा है. स्पेस के लिए वी कैन यूज BR टैग. अगर आपको 2 लाइन का स्पेस नजर आए तो आप 2 बार BR टैग लिख लीजिए. अगर आपको 3 लाइन का स्पेस लगे तो यू कैन यूज 3 times BR टैग. सिंगल लाइन का लगे तो 1 बार. नेक्स्ट, देयर इज अ पैराग्राफ विद सर्टेन फॉन्ट साइज. तो हम वही करेंगे. आई विल स्टार्ट द फॉन्ट साइज. मैंने अपनी चॉइस जितना भी आपको लगे, अगर प्रोवाइडेड है कि इस साइज का टेक्स्ट में तो हम वही यूज करेंगे. अगर नहीं दिया हुआ तो आप अपनी चॉइस जितना आपको ठीक लगता है वो आप लिख सकते हैं. फॉन्ट साइज मैंने ले लिया और पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया. पैराग्राफ स्टार्ट करने के बाद जो भी मेरी पैराग्राफ की वैल्यू है, देयर आर मेनी डांस फॉर्म्स, देयर आर मेनी जो भी है आपका, और लास्ट तक आप अपना पैराग्राफ लिखने के बाद जो खत्म हो रहे डांस में, आप पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दें. यहां तक कोडिंग इज डन. फॉन्ट को मैं क्लोज नहीं कर रही हूं बिकॉज आगे का भी जो टेक्स्ट है वो भी इसी फॉन्ट का है. ठीक है, तो फॉन्ट हमने क्लोज दे दिया.
वैल्यूज इंसर्ट करनी है और उसे अलाइन करना है। तो वही काम करेंगे। टेबल आपको साइड्स पे ये लाइन नजर आ रही है, तो जब तक आप बॉर्डर अप्लाई नहीं करेंगे वो नहीं आएगा। तो आपको ये एट्रीब्यूट टेबल के साथ यूज करना पड़ेगा। टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 4 और अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। टेबल रो, टेबल डेटा में आपके पास आ जाएगा क्लासिकल, टेबल डेटा क्लोज एंड देन अगेन टेबल डेटा 4, टेबल डेटा क्लोज, टेबल रो क्लोज। ओके, हमारा फर्स्ट रो हो गया। नेक्स्ट रो भी ऐसे ही ऐड करना है आपको। यू हैव टू राइट TR, इसमें 2 TDs आ जाएंगे आपके पास, जिसमें एक में आएगा ODC और दूसरे में वैल्यू लिखिए कुमाऊं और टेबल डेटा क्लोज करेंगे। टेबल रो क्लोज। सिमिलरली अब दोबारा टेबल रो स्टार्ट करेंगे। टेबल डेटा में यू हैव टू राइट भरतनाट्यम, देन अगेन टेबल डेटा में यू हैव टू राइट विकार और टेबल रो क्लोज करेंगे। सेम प्रोसीजर यूज होगा। टेबल रो स्टार्ट किया और टेबल रो क्लोज किया। ओके, सो यहां तक जो कोड यूज हो रहा था वो हमने कर दिया। हेडिंग दे दी, पैराग्राफ बना दिया, टेबल ऐड कर दिया। फिर आप देख रहे हैं देयर इज अ गैप, तो हमें फिर से BR टैग यूज करना पड़ेगा। 2 लाइन का गैप लग रहा है तो आई एम यूजिंग BR। ओके, फिर आपने हेडिंग दे दी लिस्ट। आप पैराग्राफ में भी लिख सकते थे, फॉन्ट के अंदर भी लिख सकते थे, सबकी यूज। अब हमारे पास आ गए लिंक। href लिंक क्या बताया था? 1.html। 1.html किस पे ये लिंक लगा हुआ है? मोहिनी अट्टा पे, मोहिनी अट्टा और एंकर टैग क्लोज। फिर से आप एंकर टैग यूज करेंगे। href इक्वल्स टू 2.html और किस पे लगा हुआ है ये? ODC पे और एंकर टैग क्लोज। फिर से एंकर टैग स्टार्ट करेंगे। href इक्वल्स टू 3.html किस पे लगाइए? कॉन्टैक्ट अस पे, कॉन्टैक्ट अस, एंकर टैग क्लोज। ओके, यही तक था हमारे पास। इसके बाद कुछ नहीं है, हमने सारे कोड्स लिख लिए। जो उस कोड के लिए जितना टैग यूज होना था वो लिख लिया। अब हमारे पास बचता है जो टैग्स आपने ओपन किए हुए हैं बट क्लोज नहीं किए, वो आपको क्लोज करें। हमने फॉन्ट टैग स्टार्ट किया था, उसे क्लोज करना पड़ेगा। फिर हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया था, आपको उसे क्लोज करना पड़ेगा। और लास्ट में आपका क्लोज होगा HTML। इसके बाद आप इसको किसी नेम से सेव कीजिए विद द एक्सटेंशन .html एंड यू कैन चेक the output will be same like this. So procedure is to start from the very first step by step जो चीजें आपको दिखाई दे रही है और जो इंस्ट्रक्शन उस लाइन में एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे हमने किया, हमें स्टेप क्या दिखाई दिया? मोहिनी अट्टम पे अंडरलाइन है और उन्होंने बताया ये अंडरलाइन नहीं है, ये लिंक है। तो इस पे जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी थी कि 1.html का लिंक एस्टैब्लिश किया हुआ है, तो आपने वो यूज किया है। सो दिस इज द वे। इस तरीके से आप अपना वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, आउटपुट से सोर्स कोड बना सकते हैं और सोर्स